नमस्ते मित्रों। आचार्य चाणक्य की बातें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, इसलिए इस वीडियो में बताई गई बातों को ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। इस दुनिया में सीधा साधा होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं तो यही मासूमियत एक दिन आपका सबसे बड़ा नुकसान बन जाएगी। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, धोखा देंगे और आपकी मेहनत का पूरा फल कोई और उठा ले जाएगा। अब सवाल यह है, क्या आप जिंदगी भर ऐसे ही इस्तेमाल होते रहना चाहते हैं, या फिर दिमाग तेज करके सोच में गहराई लाकर एक चालाक और समझदार इंसान बनना चाहते हैं? अगर आप इस दुनिया में सम्मान, सक्सेस और पैसा पाना चाहते हैं तो भोलापन छोड़ो और चालाक बनो, क्योंकि चालाकी अब एक स्किल नहीं, जरूरत है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं 12 ऐसे गोल्डन रूल्स जो आपकी सोच, आपका रवैया और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन नियमों में वो पुरानी ताकत है जो राजाओं, योद्धाओं और लीडर्स को बाकी दुनिया से अलग बनाती थी। तो ध्यान से सुनिए और खुद को एक स्मार्ट, स्ट्रांग और रिजोल्यूट पर्सनैलिटी में ढालने के लिए तैयार हो जाइए। रूल नंबर 1, अपनी कमजोरी सबको मत दिखाओ, वरना लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इस दुनिया में हर किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे नीयत साफ नहीं होती। तुम अगर हर किसी को अपने दर्द के बारे में बताओगे तो ज्यादातर लोग सिर्फ सुनेंगे, मगर समझेगा कोई नहीं। कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ को हथियार बना लेंगे और जब वक्त आएगा उसी का इस्तेमाल करके तुम्हें गिरा देंगे। याद रखो, दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम अंदर से कितने सच्चे हो। उसे बस बाहर से एक कमजोर इंसान चाहिए जिस पर दबाव डाला जा सके, जिससे फायदा उठाया जा सके। इसीलिए अपनी कमजोरी को छुपाओ नहीं, उसे संभालो, उसे अपनी ताकत बनाओ। एक ऐसी आग जो तुम्हें मजबूत बनाती है, ना कि किसी और के हाथ की चिंगारी। हर बात सबको मत बताओ, हर दर्द हर किसी के सामने मत रखो, क्योंकि जब लोग जान जाएंगे कि कौन सा बटन दबाकर तुम्हें तोड़ा जा सकता है, तो यकीन मानो वो वही बटन दबाएंगे। मजबूत दिखना दिखावा नहीं है, ये एक जरूरी प्रोटेक्शन है। रूल नंबर 2, सही शब्द सही समय पर, वरना आपको कोई सीरियसली नहीं लेगा। इस दुनिया में शब्द सिर्फ बातें नहीं होते, ये तलवार होते हैं। अगर आपने सही समय पर सही शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया तो लोग आपको इग्नोर कर देंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे और आपको कभी सीरियसली नहीं लेंगे। देखिए, जो लोग दुनिया को कंट्रोल करते हैं वे दिमाग से खेलते हैं, अपने शब्दों से। बड़े बड़े लीडर्स, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि कब क्या बोलना है और कैसे बोलना है। अगर आप बेवजह बकवास करते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेंगे, लेकिन जब आप कम बोलेंगे, सोच समझकर बोलेंगे और हर शब्द वजनदार होगा, तब लोग आपको ध्यान से सुनेंगे, आपका सम्मान करेंगे। दुनिया में जीतना है तो अपने शब्दों को हथियार बनाइए। हर बात सोच समझकर बोलिए, ताकतवर लहजे में बोलिए और ऐसा बोलिए कि सामने वाला आपकी बात काट ही ना सके। शब्द ही वो जादू है जिससे दुनिया झुकाई जाती है। रूल नंबर 3, खुद की इज्जत कीजिए, वरना दुनिया आपको रद्दी समझेगी। अगर आपने खुद की इज्जत नहीं की तो दुनिया आपको एक फुटपाथ समझेगी जिस पर हर कोई अपने गंदे जूते पोंछकर निकल जाएगा। लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अच्छे हैं, कितनी मेहनत करते हैं या आपका दिल कितना बड़ा है। अगर आपने खुद को कमजोर दिखाया, अगर आपने दूसरों के सामने अपनी वैल्यू कम की, तो लोग आपको कचरा समझकर किनारे कर देंगे। दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है, आपका रिस्पेक्ट पहले आपसे शुरू होता है। जब आप खुद को कम आंकते हैं तो लोग आपको और नीचे गिराने में लग जाते हैं। इसलिए भाड़ में जाए दुनिया, अपनी इज्जत सबसे पहले कीजिए। अपनी बात पर, अपने फैसलों पर खड़े रहिए। मत झुकिए उन लोगों के सामने जो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। इस दुनिया में वही लोग सरवाइव करते हैं जो अपनी खुद की रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखते हैं। रूल नंबर 4, नेगेटिव सवालों को चालाकी से संभालिए, गुस्से में बहकिए मत। जब आपसे कोई ताने मारता है, आपसे भड़काने वाले सवाल पूछता है, तो क्या करते हैं आप? गुस्से में तिल मिला जाते हैं, आग बबूला होकर उल्टा चिल्लाने लगते हैं। अगर हां, तो आपका गेम खत्म है, क्योंकि गुस्से में आप सोचने की ताकत खो देते हैं और सामने वाला आपको वहीं पर मात दे देता है। देखिए, असली चालाकी गुस्से से जवाब देने में नहीं, बल्कि खेल को पलटने में है। दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन और सक्सेसफुल लोग कभी भी नेगेटिव सवालों पर भड़कते नहीं, बल्कि मुस्कुराते हैं।
और ऐसा जवाब देते हैं कि सामने वाला दोबारा बोलने की हिम्मत ही ना करे। गुस्से से जवाब देने वाले हार जाते हैं, लेकिन दिमाग से खेलने वाले दुनिया पर राज करते हैं। रूल नंबर 5, मतलब के बिना कोई आपका सगा नहीं। इस सच को जितना जल्दी समझेंगे उतना अच्छा। अगर आप सोचते हैं कि लोग आपको बिना किसी मतलब के सपोर्ट करेंगे तो भूल जाइए। इस दुनिया में फ्री में कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपने फायदे के लिए आपसे जुड़ेगा, और जब उनका मतलब पूरा हो जाएगा तो आपको ऐसे छोड़ देंगे जैसे आप कभी थे ही नहीं। ये मत सोचिए कि लोग आपका भला चाहेंगे। ये मत सोचिए कि आपका दोस्त, आपका रिश्तेदार आपको बिना किसी वजह के सपोर्ट करेगा। मतलब के बिना ये दुनिया चलती ही नहीं। आपके पास पैसा है, पावर है, तो लोग आपको इज्जत देंगे, लेकिन जिस दिन आप खाली हाथ होंगे ये वही लोग आपको पहचानने से भी इनकार कर देंगे। समझदारी इसमें है कि आप पहले ही इस गेम को समझ लीजिए। अगर आपको किसी से काम निकालना है तो उसे उसका फायदा दिखाइए। बिना मतलब कोई भी आपका साथ नहीं देगा, चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो। याद रखिए, दुनिया मतलब की दोस्त है। रूल नंबर 6, पेशेंस नहीं तो आपका विनाश तय है। जल्दबाजी आपको डुबो देगी। अगर आप में सब्र नहीं है तो आपका गिरना तय है। समझ लीजिए, दुनिया के सबसे बड़े खिलाड़ी, सबसे बड़े बिजनेसमैन, सबसे बड़े वॉरियर्स, ये सब अपने गेम को खेलने के लिए वक्त का सही इंतजार करते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जल्दबाजी। हर चीज तुरंत चाहिए, तुरंत रिजल्ट, तुरंत सक्सेस। और इसी जल्दबाजी में आप ऐसी बेवकूफी कर बैठते हैं जिसका पछतावा आपको जिंदगी भर रहता है। दुनिया चालाक लोगों से भरी पड़ी है। वे आपको प्रेशर में डालेंगे, आपको फास्ट डिसीजन लेने के लिए मजबूर करेंगे, और जैसे ही आपने जल्दबाजी में कोई गलत कदम उठाया, आपका नुकसान पक्का। समझदारी इसमें है कि आप धैर्य रखें, हर चीज को सही टाइमिंग पर खेलें और दुनिया को अपनी शर्तों पर चलाना सीखें। जो जल्दबाजी में फैसले लेते हैं वे हमेशा पछताते हैं। रूल नंबर 7, बकवास मत कीजिए, पहले सोचिए फिर बोलिए। अगर आपने बिना सोचे समझे बोलने की आदत नहीं छोड़ी तो ये दुनिया आपको ऐसे निगल जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। समझदारी सिर्फ बोलने में नहीं बल्कि सही टाइम पर सही चीज बोलने में होती है। अगर किसी टॉपिक पर बात करनी है तो पहले उसे समझिए, सामने वाले की मानसिकता को पकड़िए, उसकी सोच को डिकोड कीजिए और फिर बोलिए। आपने देखा होगा, बड़े बड़े लीडर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन जब बोलते हैं तो हर शब्द का वजन होता है, क्योंकि वे सिर्फ बोलते नहीं बल्कि सोच समझकर हमला करते हैं। लेकिन अगर आप बिना मतलब की बकवास करके खुद की इज्जत गिरा लेते हैं, ध्यान रखिए, आपकी जुबान आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो यह आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बन सकती है। बोलने से पहले सोचिए, तभी आप इस गेम में टिक पाएंगे। रूल नंबर 8, आई कांटेक्ट। आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, वरना कमजोर समझे जाएंगे। अगर आप किसी से बात करते हुए उसकी आंखों में नहीं देख सकते तो सामने वाला आपको कमजोर समझेगा। दुनिया सिर्फ उन लोगों को सीरियसली लेती है जो खुद को सीरियसली लेते हैं, और आपका आई कांटेक्ट यह तय करता है कि सामने वाला आपको कितनी इज्जत देगा। जब आप किसी से आंख मिलाकर बात करते हैं तो सामने वाला आपको हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर आप अपनी नजरें झुका लें, इधर उधर देखने लगें, तो सामने वाला समझ जाएगा कि आप खुद अपनी बातों पर भरोसा नहीं करते, और फिर वह आपको दबा देगा, आपको कंट्रोल करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हों, बॉक्सर हों, हर कोई आई कांटेक्ट से अपनी ताकत दिखाता है। इसलिए अगली बार जब बात करें, आंखों में आंखें डालिए और बता दीजिए कि आप कोई हल्के बंदे नहीं हैं। नंबर 9, अगर आप अच्छे इंसान हैं, ईमानदार हैं, किसी के साथ गलत नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि दुनिया आपको छोड़ देगी। सीधी लकड़ी सबसे पहले काटी जाती है और सीधे साधे इंसान को सबसे ज्यादा लूटा जाता है। अगर आपके अंदर डर, संकोच या ज्यादा भोलेपन की बू आ गई तो दुनिया आपको चबा जाएगी और आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए याद रखिए, दुनिया आपकी सच्चाई नहीं देखती, आपकी इमेज देखती है। अगर लोग आपको हल्के में लेते हैं, आपको दबाने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें एहसास दिलाइए कि आप कोई खिलौना नहीं, आप आग हैं। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हों, लेकिन जब गलत लोग सामने आए तो उन्हें ऐसा तेवर दिखाइए कि उनकी हिम्मत ही ना हो आपको कमजोर समझने की, वरना एक दिन आपको खुद से ही नफरत हो जाएगी कि क्यों आपने अपनी ताकत नहीं दिखाई। रूल नंबर 10, खुद की लिमिट्स खुद तय मत कीजिए, वरना आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर आपने अपने दिमाग में यह बैठा लिया कि मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं,
तो आप कभी उससे ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े नाम बने हैं, उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ी हैं। उन्होंने खुद को चैलेंज किया, खुद से लड़ाई लड़ी और हर बार अपनी सीमाओं को धकेलते चले गए। क्योंकि जब आप अपनी लिमिट्स के बाहर जाते हो, वहीं पर ग्रोथ शुरू होती है, वहीं पर असली ताकत बनती है। आपको जो डराता है, जो मुश्किल लगता है, वही आपको सबसे ज्यादा ताकतवर बना सकता है। अगर आप उससे भागने के बजाय भिड़ जाएं। याद रखिए, अपनी लिमिट्स तोड़िए, नहीं तो दुनिया आपको एक फिक्स्ड बॉक्स में पैक कर देगी और वहीं सड़ते रह जाएंगे। रूल नंबर 11, खुद की कहानी खुद लिखो, वरना कोई और आपके लिए स्क्रिप्ट तैयार कर देगा। इस दुनिया में या तो आप अपने फैसले खुद लेते हो या फिर लोग आपके लिए फैसले लेने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की कमान किसी और के हाथ में दे दोगे, तो यकीन मानो वो लोग आपको उस रास्ते पर घसीटेंगे जहां आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। आपकी कहानी तब तक आपकी नहीं है जब तक उसमें आपकी मर्जी का कलम नहीं चला। इसलिए खुद की लाइफ को सीरियसली लीजिए। जो करना है खुद तय कीजिए, जो बनना है खुद तय कीजिए, वरना एक दिन आप दूसरों की प्लानिंग का हिस्सा बनकर रह जाएंगे और आपकी खुद की पहचान कहीं खो जाएगी। दुनिया के हर लीडर ने अपनी कहानी खुद लिखी है। अब आपकी बारी है। रूल नंबर 12, बेगैरत और लक्ष्यहीन लोगों से दूर रहिए, वरना खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। अगर आप ऐसे लोगों के साथ घूम रहे हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं, कोई सपना नहीं, तो भाई आप खुद अपने सपनों की कब्र खुद रहे हैं। क्योंकि यह दुनिया आपको उसी रास्ते पर धकेल देगी जिस पर आपके साथ चलने वाले लोग जा रहे हैं। अगर आप एक निकम्मे, लापरवाह, बिना विजन वाले इंसान के साथ रहेंगे, तो जल्द ही आपका भी यही हाल होगा। समझ लीजिए, अगर आप शेरों के झुंड में रहेंगे तो शिकार करना सीख जाएंगे, लेकिन अगर गधों के साथ रहेंगे तो सिर्फ लात खाएंगे। इसलिए अपने साथ वैसे लोगों को रखिए जो खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, जो खुद अपने सपनों के लिए पागल हैं। आपकी संगत आपका भविष्य तय करेगी, इसलिए सोच समझकर और सही लोगों के साथ रहिए, नहीं तो यह दुनिया आपको भी बर्बाद कर देगी बिना आपको खबर हुए। अब एक आखिरी बट सबसे जरूरी बात, अगर आप आज भी हर फैसला सिर्फ दिल से लेते हैं, तो यह दुनिया आपको यूज करके छोड़ देगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा उन्हीं को मिलता है जिनका दिल सबसे साफ होता है। लोग प्यार, दोस्ती और इमोशंस के नाम पर नाटक करेंगे और जैसे ही उनका काम पूरा होगा, वो आपको ऐसे भूल जाएंगे जैसे कभी थे ही नहीं। याद रखिए, ये दुनिया इमोशंस से नहीं, दिमाग से चलती है। इसलिए अगली बार जब किसी पर भरोसा करें या किसी की मदद करें, खुद से एक सवाल जरूर पूछें, क्या ये इंसान मेरी अच्छाई का फायदा तो नहीं उठा रहा? दिल बड़ा हो ये अच्छी बात है, लेकिन दिमाग उससे भी बड़ा होना चाहिए, वरना लोग बार बार आपको बेवकूफ बनाएंगे और एक दिन आप खुद पर से भरोसा खो बैठेंगे। असली समझदारी यही है, इंसानियत दिल में रखिए, लेकिन हर फैसला सोच समझकर दिमाग से लीजिए। लेकिन रुकिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे हाइप का ऑप्शन दिया है, तो वीडियो को भी हाइप कर देना और साथ ही कमेंट में ये भी बता देना कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हो। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। क्या आप भी अपने दुश्मन को बिना कुछ कहे चुपचाप बर्बाद करना चाहते हैं? आज हम बताने वाले हैं चुप रहकर दुश्मन को बर्बाद करने के ऐसे तरीके जो ना सिर्फ असरदार हैं बल्कि दिमाग को हिला देने वाले भी हैं। इन 8 तरीकों में हर एक तरीका बेहद जरूरी है, इसीलिए अगर आपने इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका दुश्मन तो बर्बाद नहीं होगा, लेकिन आप जरूर हो जाएंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बीच में छोड़ने की भूल हरगिज ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये खामोश तबाही का खेल। पहला तरीका, अपनी खामोशी को ताकत बनाओ, कमजोरी नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी वाणी को नियंत्रित कर लेता है वह बिना युद्ध किए शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। चुप रहना कई बार सबसे तेज और घातक अस्त्र होता है। जब आप अपने दुश्मन की बातों का जवाब नहीं देते तो आप उसके प्लान को ही फेल कर देते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद होती है कि आप प्रतिक्रिया दोगे, बहस करोगे, गुस्सा दिखाओगे। लेकिन जब आप बिल्कुल शांत रहते हो तो वह अंदर से टूटने लगता है। आपकी चुप्पी एक ऐसा दर्पण बन जाती है जिसमें उसका झूठ, उसका क्रोध और उसका छल उसे साफ साफ दिखाई देने लगता है। उसे लगता है कि उसकी चालाकी का कोई असर ही नहीं हो रहा और यही उसे भीतर से खा जाता है। वह बार बार आपको उकसाने की कोशिश करेगा, लेकिन जब आप हर बार शांति और मुस्कान से जवाब दोगे तो वह बेचैन होने लगेगा। यही बेचैनी उसकी बर्बादी की शुरुआत होती है।
खामोशी तब और भी ज्यादा असरदार हो जाती है जब आप एक्शन में दिखते हो। बिना कुछ कहे आप खुद को बेहतर बनाते जाओ, अपनी लाइफ में ग्रो करो, अपने काम को और चमकाओ। जब आपकी सफलता उसकी असफलता को आईना दिखाने लगे, तब वह खुद को खोने लगता है। लोग जब आपकी तारीफ करने लगते हैं और वह सिर्फ आपको नीचा दिखाने की कोशिश में मशगूल रहता है, तो धीरे धीरे उसकी खुद की इमेज गिरने लगती है। खामोश रहना यानी अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। आप उसे जवाब देने में नहीं, बल्कि खुद को आगे बढ़ाने में इस्तेमाल कर रहे होते हो। और यही बात आपके दुश्मन को सबसे ज्यादा खलती है। उसे यह एहसास होने लगता है कि वह चाहे कुछ भी कर ले, आप पर उसका कोई असर नहीं हो रहा, और यह भावनात्मक हार उसे मानसिक रूप से तोड़ देती है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाने की कोशिश करे, तो मुस्कुराइए और चुप रहिए। याद रखिए, खामोश तबाही सबसे ज्यादा असर करती है। दोस्तों, अगर आपको यह बात सही लगी तो एक लाइक और कमेंट में जरूर बताएं। दूसरा तरीका चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति अपनी उपलब्धियों का ढिंढोरा नहीं पीटता, वही असली विजेता होता है। दुश्मन को चुपचाप बर्बाद करने का सबसे असरदार तरीका है खुद की सफलता से उसे जलाना। लेकिन इस जलन को दिखावे या घमंड से नहीं, बल्कि इतनी खामोशी से करना है कि उसकी आत्मा तक झुलस जाए। ध्यान से सोचिए, अगर आपका दुश्मन आपको नाकाम देखना चाहता है, अगर वह हर रोज यह उम्मीद कर रहा है कि आप गिर जाओ, फेल हो जाओ, तो आपकी हर छोटी बड़ी कामयाबी उसके लिए एक करारा तमाचा है। मगर यह तमाचा सबसे जोर से तब लगता है जब आप अपनी सफलता का शोर नहीं मचाते, बल्कि बस काम करते जाते हैं, बिना बोले, बिना शोर किए। हर बार जब आप एक नया मुकाम हासिल करते हैं, तो वह व्यक्ति अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे लगता है कि उसका अपमान हो रहा है, लेकिन वह कुछ कर भी नहीं पाता, क्योंकि आप ना तो उसका नाम ले रहे हो, ना ही कोई जवाब दे रहे हो, बस आगे बढ़ते जा रहे हो। यही चुप्पी उसे पागल कर देती है। आपके काम का असर उसके मनोबल को धीरे धीरे खा जाता है। लोग जब आपके बारे में बात करने लगते हैं, आपकी तारीफ करने लगते हैं, तो उसका ईगो घायल हो जाता है। और जब आप फिर भी शांत रहते हो, तब वह खुद से सवाल करने लगता है, क्यों यह मुझसे आगे निकल गया, मैं क्यों वहीं खड़ा हूं। यही सवाल उसे अंदर से तोड़ देते हैं। वह बाहर से चाहे जितना शांत दिखे, लेकिन भीतर वह घुटने लगता है। और जो इंसान अंदर से कमजोर हो जाए, उसकी बर्बादी तय होती है। इसलिए चुप रहकर काम कीजिए, परिणाम खुद बोलेगा। ना शो ऑफ करना है, ना दूसरों को बताना है कि आपने क्या हासिल किया। बस इतना कीजिए कि आपका दुश्मन मजबूर हो जाए आपको नोटिस करने के लिए, चाहे वह चाहे या ना चाहे। याद रखिए, सच्ची सफलता वही है जो खुद बोले। और जब आप खामोशी से जीतते हैं, तो आपके दुश्मन की हार सबसे ज्यादा तकलीफ दे होती है। यही खामोश विजय सबसे गहरी चोट पहुंचाती है। तीसरा तरीका, चाणक्य कहते हैं, शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी वही होती है जिसे वह सबसे बड़ी ताकत समझता है। अब सोचिए, अगर आपको अपने दुश्मन की कमजोरी का अंदाजा हो जाए, तो आप उसे बिना लड़ाई के भी मात दे सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ बात है चालाकी से काम लेने की, ना कि सामने से टकराने की। हर इंसान में कोई ना कोई कमजोरी होती है। कोई अहंकार में डूबा होता है, कोई गुस्से में अंधा, कोई खुद को बहुत चालाक समझता है, तो कोई दूसरों को बेवकूफ। अब आप जब इन कमजोरियों को पहचान लेते हो और खुद शांत रहकर बिना कुछ कहे उनका इस्तेमाल करने लगते हो, तब दुश्मन की हार तय हो जाती है। मान लीजिए आपका दुश्मन घमंडी है। उसे लगता है कि वही सबसे ज्यादा जानता है। हर बार उसकी बात मानते हुए सिर हिलाओ तो वह और ज्यादा आत्मग्ध होता जाएगा, और फिर एक दिन वही घमंड उसे ऐसे निर्णय लेने पर मजबूर कर देगा जो उसकी बर्बादी की जड़ बनेंगे। और आप बस दर्शक बने रहेंगे, एक शांत दर्शक जो पहले से जानता था कि यह खेल कहां जाकर रुकेगा, या फिर वह व्यक्ति जो हर बात पर गुस्सा करता है। आप बस चुपचाप उसकी भावनाओं से खेलते रहिए। जब वह देखेगा कि आप बिना कुछ बोले मुस्कुरा रहे हैं, तो वह और भड़क उठेगा, और हर बार वह अपनी मर्यादा तोड़ेगा, अपनी इज्जत गिराएगा। आप कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हर बार आपकी खामोशी उसके क्रोध को और आग देगी। असल में आपकी चुप्पी ही उस कमजोरी को ताकत बना देती है, क्योंकि आप जानबूझकर उस दिशा में उसे धकेलते हो जहां उसका पतन छुपा है। और क्योंकि आपने कभी कोई आरोप नहीं लगाया, कोई बहस नहीं की, तो वह आपके खिलाफ कोई ठोस सबूत भी नहीं जुटा सकता। ध्यान रखिए, जब आप दुश्मन की कमजोरियों से खेलते हैं, तो युद्ध का मैदान वही होता है, लेकिन योद्धा सिर्फ आप होते हो। और इस युद्ध में शोर नहीं, रणनीति जीतती है। इसलिए अगली बार जब आप किसी शत्रु से दो चार हो,
तो चुपचाप उसका अध्ययन कीजिए, उसकी कमजोरियों को समझिए और फिर वहीं से उसका खेल खत्म कीजिए। यही है असली खामोश तबाही। चौथा तरीका, सबसे बड़ी सजा, उसे नजरअंदाज कर देना चाणक्य कहते हैं। निंदक को उत्तर देने की अपेक्षा उसे उपेक्षित कर देना अधिक घातक होता है। यह बात गहरी है और इसका असर दुश्मन पर भीतर तक होता है। जिस इंसान ने आपको नीचा दिखाने की, आपको चोट पहुंचाने की या आपके सम्मान को ठेस देने की साजिश की हो, जब आप उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं तो यह उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाती है। सोचिए, कोई आपके खिलाफ रोज कुछ ना कुछ कह रहा है, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है, दूसरों को भड़का रहा है, लेकिन आप मानो उसके अस्तित्व को ही नकार देते हैं। आप ना उसकी बात का जवाब देते हैं, ना उसे भाव देते हैं और ना ही कोई प्रतिक्रिया। अब वह बेचैन होने लगता है क्योंकि उसे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए थी, गुस्सा, बहस, सफाई या झगड़ा, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। आपकी चुप्पी उसे खा जाती है। वह हर रोज खुद को साबित करने की कोशिश करता है, लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसे लगता है कि वह हार गया। यह नजरअंदाज करना एक मानसिक यंत्रणा जैसा है जो शोरगुल की अपेक्षा गहराई से चोट करता है, क्योंकि इंसान की सबसे बड़ी जरूरत है महत्व। और जब आप किसी को यह जताते हैं कि वह आपके लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है कि आप उसे नोटिस करें, तो वह भीतर तक हिल जाता है। दुश्मन को इससे बड़ा अपमान और कुछ नहीं हो सकता कि उसकी सारी साजिशें, उसकी सारी चालें, उसकी सारी मेहनत किसी काम की ही नहीं रही। आपने उसे अपने जीवन से एक बेकार अध्याय की तरह काट कर फेंक दिया। यही वह पल होता है जब उसका आत्मसम्मान खुद ही टूटने लगता है। जब वह देखता है कि उसकी मौजूदगी का कोई असर नहीं पड़ रहा, ना आपकी सफलता पर, ना आपकी खुशी पर और ना ही आपके फैसलों पर, तब वह मानसिक रूप से हार मानने लगता है। और जो इंसान मानसिक रूप से हार गया, उसका पतन तय है। इसलिए अगली बार अगर कोई दुश्मन आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे तो सबसे करारा जवाब है कोई जवाब ही ना देना। बस इतना याद रखिए, कभी कभी सबसे बड़ी चोट वो होती है जो दिखाई नहीं देती, और नजरअंदाज करना उसी अदृश्य वार की एक बेहतरीन मिसाल है। छठा तरीका, उसकी चालों से पहले ही एक कदम आगे रहना। चाणक्य नीति कहती है, जिस व्यक्ति को शत्रु की योजनाओं का पूर्व ज्ञान हो, उसे हराने वाला कोई नहीं। दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत होती है अचानक हमला, लेकिन जब आप उसकी चालों को भांपने लगते हो, जब आप हर बार एक कदम आगे चलने लगते हो, तो उसकी रणनीति बेकार हो जाती है और यही बनता है उसकी बर्बादी का सबसे चुपचाप और घातक तरीका। अब यह कैसे होगा? पहला कदम है ध्यान देना। आपको अपने दुश्मन की हर हरकत, हर शब्द, हर निर्णय को गहराई से देखना है। वो किससे बात कर रहा है, क्या फैला रहा है, कहां कहां आपकी छवि को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। यह सब आपको सतह के नीचे से समझना होगा, बिना कहे, बिना पूछे, बस समझते रहिए। दूसरा कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना। जब आपको पता हो कि दुश्मन आपको फंसाना चाहता है, तो आपको शांत रहना है। जब वह आपको गुस्सा दिलाना चाहे, तो आपको मुस्कुराना है। तीसरा कदम है अपनी योजनाओं को छुपा कर रखना। दुश्मन की एक और कमजोरी होती है, उसे नहीं सहन होता कि उसे पता ना हो कि आप क्या करने वाले हैं। तो बस उसे अंदाजा ही मत होने दो। चुप रहकर, शांत रहकर, लेकिन पूरी ताकत से अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते रहो। आपकी खामोशी ही उसकी बेचैनी बन जाएगी। जब आप उसकी हर चाल से पहले तैयारी कर लेते हो, तब उसका सारा प्लान खुद ब खुद फेल हो जाता है। वो सोचता है कि इस बार उसने आपको पकड़ लिया, लेकिन जब उसे कोई असर नहीं दिखता तो उसे लगता है कि कहीं आप पहले से सब जानते थे, और यही डर उसकी हिम्मत तोड़ देता है। फिर धीरे धीरे वह खुद ही अपनी चालों पर शक करने लगता है। उसे लगता है इस पर तो कुछ असर ही नहीं हुआ, इसने तो जवाब ही नहीं दिया, क्या यह पहले से तैयार था? ये सवाल ही उसकी सोच को जला देते हैं। याद रखिए, जंग मैदान में नहीं, दिमाग में जीती जाती है। और अगर आप दिमाग से एक कदम आगे हैं, तो आप बिना तलवार उठाए ही दुश्मन को हरा सकते हैं। याद रखिए, जब लोग कुछ बड़ा कर रहे होते हैं, तो आलोचना, अपमान, झूठ और अफवाहें आम बात होती हैं। लेकिन सवाल यह नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं, सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं। दुश्मन चाहे जितना बोले, जितना जहर उगले, आप बस एक ही काम करिए, इतिहास बनाइए। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो शोर नहीं मचाते, जो सफाई नहीं देते, जो हर चोट का जवाब अपने काम से देते हैं। जब आप चुपचाप अपनी दुनिया में कुछ ऐसा बना रहे होते हैं जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी, तब आपके दुश्मन सिर्फ बड़बड़ाते रह जाते हैं। आपका हर एक कदम
हर एक उपलब्धि उन्हें अंदर से काटती है। लोग जब उनकी बातों की बजाय आपके काम की बात करने लगते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने जिन शब्दों से आपको गिराने की कोशिश की, उन्हीं शब्दों ने उन्हें खुद बेनकाब कर दिया। एक समय आता है जब वह खुद अपने ही कहे से शर्मिंदा होने लगते हैं, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने गिराने की कोशिश की वह आज ऊंचाइयों पर है। जिसे उन्होंने कमजोर समझा वो मिसाल बन गया, और जो एक वक्त में चुप था आज उसी का नाम गूंज रहा है। हर जगह बोलने दो उन्हें। तुम बस अपनी कहानी लिखो, अपने सपनों की इमारत बनाओ, अपने इरादों को हकीकत में बदलो। जब तुम्हारे कर्म बोलने लगेंगे तब उनका शोर अपने आप चुप हो जाएगा। तब तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारा इतिहास ही जवाब होगा। 8वां तरीका, दुश्मन से नहीं खुद से जीतकर उसे हराओ। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं पर विजय पा लेता है वह संसार के किसी भी शत्रु से हार नहीं सकता। यह तरीका सुनने में सरल लगता है, लेकिन इसकी ताकत हर रणनीति से ऊपर है, क्योंकि जब आप अपने अंदर के डर, गुस्से, ईर्ष्या और असुरक्षा पर विजय पा लेते हैं तब दुनिया का कोई भी दुश्मन आपको तोड़ नहीं सकता। हर इंसान के जीवन में बाहरी दुश्मनों से ज्यादा खतरनाक होते हैं आंतरिक दुश्मन। कभी आपने गौर किया है, जब भी कोई आपको नीचा दिखाता है तो असली पीड़ा वहां से नहीं आती, बल्कि आपकी अपनी प्रतिक्रिया से आती है। आपका गुस्सा, आपका दुख, आपकी असुरक्षा, ये सब दुश्मन के हथियार बन जाते हैं। लेकिन आपके ही भीतर से अब सोचिए, अगर आप उन भावनाओं पर काबू पा लें, अगर आप अपने गुस्से को शांति में बदल लें, अपनी असुरक्षा को आत्मविश्वास में बदल दें और अपने डर को साहस में, तो दुश्मन की कोई भी चाल आपको छू नहीं पाएगी। जब आप खुद को इतना मजबूत बना लेते हैं कि कोई भी बात, कोई भी व्यवहार आपकी शांति को भंग नहीं कर पाता, तब आप अजय बन जाते हैं। और यह अजयता ही है जो दुश्मन को सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि तब वह समझ जाता है कि आप किसी बाहरी शक्ति से नहीं, खुद से संचालित होते हैं। आपको कोई उत्तेजित नहीं कर सकता, आपको कोई दिशा नहीं बदल सकता, और सबसे बड़ी बात, आपको कोई हरा नहीं सकता। यह लड़ाई मैदान में नहीं होती, यह भीतर की होती है, जहां हर रोज एक संघर्ष चलता है, सोचना या सहना, टूटना या संभलना, बिखरना या निखरना। और जब आप रोज इस संघर्ष में खुद को जीतते हैं तो दुनिया के सारे दुश्मन खुद हार मान लेते हैं, क्योंकि वह आपको बदलना चाहते हैं। लेकिन आप पहले ही खुद को इतना बदल चुके होते हैं कि अब आप उनकी पकड़ से बाहर होते हैं। कभी कभी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर खड़ी हो जाती है जहां आपको समझ नहीं आता कि आखिर आपकी गलती क्या थी, आपने किसका बुरा किया था, और क्यों कुछ लोग आपको बार बार तंग करने, दबाने, गिराने और आपका हौसला तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। आप चुप रहते हो क्योंकि आपको लगता है कि शायद हालात खुद बदल जाएंगे, शायद सामने वाला सुधर जाएगा, शायद समय धीरे धीरे सब ठीक कर देगा। लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन आप चुप रहते हो उसी दिन सामने वाला आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझ लेता है, और यही वो पल है जहां इंसान धीरे धीरे टूटने लगता है। लेकिन आज की बात कुछ और है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूं जिसकी शुरुआत सस्पेंस से होगी, क्योंकि असली खेल वहीं से शुरू होता है। ये कहानी आपकी है, मेरे जैसी है, उन लाखों लोगों की है जो बाहर से शांत दिखते हैं पर अंदर से रोज लड़ाई लड़ते हैं। उन लोगों की है जिन्हें हर दिन कोई ना कोई तंग करता है, चोट पहुंचाता है, और वो बस सहते रहते हैं। लेकिन आज मैं आपको वही बात बताऊंगा जो चाणक्य ने कहा था कि जो तुम्हें तंग करे एक दिन उसका खेल खत्म कर दो, क्योंकि अब और सहना नहीं है। अब शुरुआत होती है एक ऐसे पलों की जो आपकी रूह को हिला देंगे। सोचिए, रात के 2 बजे हैं, आप अचानक आंख खोलते हैं, दिल भारी है, दिमाग थका हुआ है, और एक ही सवाल आपको भीतर से काट रहा है, आखिर मैं क्यों सह रहा हूं? कौन है ये लोग जो मेरा हक तक मुझसे छीन लेते हैं? कहां से आती है इनके अंदर ये हिम्मत कि ये बार बार मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं? बाहर सब कुछ शांत है, मगर आपकी आत्मा चीख रही है, आपको भीतर से कह रही है कि अब बस, अब खत्म करना है ये खेल, अब किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनना है। यही वो पहला कदम है बदलाव का, जब इंसान अपनी चुप्पी से बाहर निकलता है। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई तुम्हें तंग करे, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी इज्जत को चोट पहुंचाए, तो समझ जाओ कि अब तुम्हें उसके खिलाफ वो खेल खेलना है जिसका नियम तुम बनाओगे। अब तुम्हें वो चालें चलनी है जो सामने वाला सोच भी नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपको ये ताकत कहां से मिलेगी, वो हिम्मत कहां से आएगी जो अभी आप में नहीं है? जवाब बहुत सरल है,
ताकत आपके अंदर पहले से है, बस आपने उसे जगाया नहीं। आपके साथ जितना बुरा हुआ है, जितनी बार आपको रुलाया गया, जितनी बार किसी ने आपको तंग किया, अपमानित किया, वही दर्द एक दिन आपकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। और इसी से बनती है वो आग जो इंसान को बदल देती है। लेकिन इस बदलाव की शुरुआत एक छोटे से विचार से होती है, एक सवाल से। आखिर क्यों मैं अपनी जिंदगी उनके हाथों में दूं जो मुझे ही तंग करते हैं? चाणक्य कहते हैं कि जिसकी वजह से आपकी शांति, आपका आत्मसम्मान और आपकी खुशी खत्म हो रही हो, उसे कभी अपनी जिंदगी में जगह मत दो। अब सुनो, ये कहानी सिर्फ ज्ञान नहीं है, ये एक चेतावनी भी है। जब कोई आपको तंग करता है तो वो आपके मन में डर पैदा नहीं करता, बल्कि खुद ये भूल जाता है कि इंसान जब टूट कर उठता है तब उसका सामना कोई नहीं कर सकता। आपकी सहनशीलता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन आपकी चुप्पी नहीं। इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको वो रास्ता बताऊंगा जिससे आप बिना लड़ाई किए, बिना गुस्सा दिखाए, बिना हाथ उठाए उस व्यक्ति का खेल खत्म कर सकते हो जो आपको परेशान करता है। आप देखोगे कि कैसे आपकी चुप्पी ताकत बनेगी, कैसे आपका धैर्य हथियार बनेगा और कैसे सामने वाला इंसान आपकी एक हल्की सी चाल से पानी मांगने लगेगा। लेकिन यह सब रातों रात नहीं होगा। इसके लिए आपको समझना होगा कि दुनिया हमेशा अच्छे लोगों को ही तंग करती है, क्योंकि बुरे लोगों से तो सब डरते हैं, लेकिन अच्छे से सब फायदा उठाते हैं। लोग सिर्फ उसी को तंग करते हैं जो उन्हें अपनी सीमा नहीं दिखाता। और आज का ये पूरा सफर इसी पर आधारित है, सीमा दिखाना। अब आपको वो बातें बताने जा रहा हूं जो शायद आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होंगी। ये बातें जली नहीं हैं, ये सच हैं। चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपको तंग करे तो बदला लेने से पहले उसके इरादे समझो, क्योंकि हर इंसान जो परेशानी देता है वो सिर्फ दो वजहों से देता है। पहली, या तो वो आपकी तरक्की से जलता है। दूसरी, या उसे लगता है कि आप अभी कमजोर हैं। और ये दोनों बातें आपकी हार नहीं दिखाती, बल्कि आपकी असली जीत का रास्ता दिखाती हैं। क्योंकि जब कोई आपको कमजोर मान लेता है तो उसी समय आपको उसके ऊपर जीत बनाने का सबसे आसान मौका मिल जाता है। जिंदगी का ये खेल ऐसा ही है, जब सामने वाला आपको गिरा हुआ समझ ले तभी आप उठने का सही समय चुनते हो, और जब आप उठते हो तो वो कभी नहीं संभलता। अब सवाल ये है कि आप ये खेल खेलोगे कैसे? दुनिया की सबसे खतरनाक चाल क्या है जिससे सामने वाला इंसान आपके सामने ढह जाता है? वो चाल है खामोशी। जी हां, खामोशी। चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ी जीत शोर से नहीं, बल्कि खामोशी से मिलती है। जब आप बोलना बंद कर देते हो, जब आप सफाई देना बंद कर देते हो, जब आप रोना बंद कर देते हो, तब सामने वाला घबरा जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपकी खामोशी उसकी बेचैनी बन जाती है, आपकी चुप एक दिन उसका डर बन जाती है। लेकिन सिर्फ चुप रहना काफी नहीं, आपको चुप रहकर कदम उठाने होते हैं, और ये कदम बेहद गुप्त, बेहद सटीक और बेहद प्रभावशाली होने चाहिए। अब कहानी यहां से असली मोड़ लेती है। एक दिन आप महसूस करते हो कि जिसने आपको तंग किया वो अब उतना मजबूत नहीं दिखता। उसकी बातों में वो तेवर नहीं है, उसका व्यवहार बदलने लगता है, और वो सोचता है कि शायद आप पहले की तरह डरोगे, झुकोगे, समझौता कर लोगे। लेकिन वह गलत है, क्योंकि अब आप बदल चुके हो। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसकी चुप्पी कमजोरी थी, अब आपकी चुप्पी चाल है, और ये चाल धीरे धीरे सामने वाले को अंदर से खत्म करती है। अब आपको समझना है कि जब कोई आपकी शांति छीन ले तो उसे वापस लेना ही सबसे बड़ी जीत है। कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे इसकी इजाजत देते हो। जैसे ही आप सीमा खींचते हो, जैसे ही आप उसके खेल को रोक देते हो, उसके पास कुछ भी नहीं बचता। और जिस दिन आप ये समझ जाओगे, उस दिन आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। अब इस सफर की शुरुआत हो चुकी है। अब आप सीखोगे कि चाणक्य की वो कौन सी खतरनाक चालें हैं जिनसे सामने वाला इंसान अपने आप धराशायी हो जाता है। अब आप जानोगे कि बिना बोले, बिना हाथ उठाए, बिना बहस किए आप उसका खेल कैसे खत्म कर सकते हो। लेकिन ये सब मैं अगले हिस्से में बताऊंगा, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ है। अगर आप तैयार हैं। कहानी अब वहां से आगे बढ़ती है जहां इंसान अपने अंदर की आग पहचान लेता है। एक ऐसी आग जो वर्षों की चुप्पी, अपमान, दर्द और टूटे हुए भरोसे से बनी होती है। जब कोई इंसान बार बार तंग करता है, आपकी सीमाओं का मजाक उड़ाता है, आपको कमजोर समझता है, तभी आपके अंदर धीरे धीरे एक तूफान जन्म लेता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सामने वाला इस तूफान को कभी नहीं देख पाता। उसे लगता है कि आप पहले जैसे ही हो, डरपोक, शांत, हर गलत बात को सह लेने वाले।
लेकिन उसे क्या पता कि चुप रहने वाला इंसान ही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान भीतर से टूटकर संभलना सीख लेता है, उस दिन वह दुनिया को हिलाने की ताकत पा लेता है। और यही सच है। आप जितना सहते गए उतना ही मजबूत होते गए। और अब वक्त आ चुका है जब आप उस व्यक्ति का खेल खत्म करोगे जो आपको परेशान कर रहा है। लेकिन खेल खत्म करने का तरीका लड़ाई, झगड़ा या बदला नहीं है। असली तरीका है उसका भ्रम तोड़ देना। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है, उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि उसे लगता है कि आप उसके बिना कुछ नहीं कर सकते। उसे लगता है कि आप हमेशा उसकी बात मानोगे, उसकी हर बात सही मानोगे और उससे डरते रहोगे। जैसे ही आप ये भ्रम तोड़ देते हो, सामने वाला अंदर से हिल जाता है। अब सुनो, सबसे खतरनाक चाल क्या है? वो है सामने वाले को यह दिखाना कि आप अब उसके कंट्रोल में नहीं हो। कैसे? सबसे पहले अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करके। जो आपको तंग करता है वो आपकी भावनाओं से खेलता है। कभी गुस्सा दिलाता है, कभी दुख देता है, कभी अपमान करता है, ताकि उसे लगे कि वो आपको हिला सकता है। लेकिन जब आप उसकी हर बात पर शांत रहना शुरू कर देते हो, उसकी हर चाल पर मुस्कुरा देते हो, उसकी हर कोशिश का जवाब चुप्पी से देते हो, तब वह डरने लगता है। उसे लगता है कि कहीं आप उसके हाथों से निकल तो नहीं रहे, कहीं आप उससे दूर जाकर बड़ी ताकत के साथ वापस आने वाले तो नहीं। उसकी नींद उड़ने लगती है, वह खुद बेचैन होने लगता है। यही वह पल है जहां आप जीतना शुरू करते हो और वो हारना। लेकिन रुकिए दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं वीडियो बनाने में, तो बदले में आप एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दूसरी चाल आती है दूरी बनाने की। जो इंसान आपको तंग करता है वो आपको अपने पास रखकर ही आपको कंट्रोल करता है। जैसे ही आप उससे दूरी बनाते हो, वह बेचैन हो जाता है। सोचता है कि आखिर आप क्यों बदल गए, क्यों आप अब उसकी बात नहीं सुनते, क्यों आप उसके इशारों पर नहीं चलते। वह आपके पीछे पीछे घूमता है, आपसे सवाल पूछता है, लेकिन आप उसे वही खामोश जवाब देते हो। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान आपकी आजादी छीनता है, उससे दूरी बनाना ही पहला वार है। और कैसा अजीब खेल है ये। पहले वो आपको तंग करता था और अब जब आप उससे दूर होते हो तो खुद डरता है कि कहीं आप हमेशा के लिए उससे अलग ना हो जाओ। ये उसका खेल खत्म होने की शुरुआत है। अब तीसरी चाल, जो सबसे खतरनाक है, अपना ध्यान खुद पर लगाना। जो आपको तंग करता है वो हमेशा चाहता है कि आप उसका ही पीछा करते रहो, उसी के बारे में सोचते रहो, उसी की बातों में उलझे रहो। लेकिन जिस दिन आप अपनी ऊर्जा खुद पर, अपनी तरक्की पर, अपनी जिंदगी पर लगाना शुरू कर देते हो, उसी दिन उसका नियंत्रण पूरी तरह टूट जाता है। वह देखता है कि आप पहले से ज्यादा चमकने लगे हो, ज्यादा मजबूत लगने लगे हो। उसके ताने, उसकी गालियां, उसके अपमान, कुछ भी आपको रोक नहीं पा रहे। और ये बात उसे अंदर से खा जाती है। उसे लगता है कि आप उसकी वजह से कमजोर पड़ोगे, लेकिन आप तो उसकी वजह से और भी मजबूत हो गए। यही होता है असली वार, जब सामने वाला आपको तोड़ना चाहता है और आप टूटकर अपने आप को नया बना लेते हो। और अब बात आती है चौथी चाल की, उसके झूठ को उसकी आंखों में ही तोड़ देना। कोई भी इंसान जो आपको तंग करता है वो दो चीजें इस्तेमाल करता है, आपका भरोसा और आपका डर। लेकिन जब आप दोनों छोड़ देते हो तो उसका खेल वहीं खत्म हो जाता है। अगली बार जब वो आपको किसी बात पर तंग करने की कोशिश करे तो उसे साफ शब्दों में एक ही बात कहो, अब तुम्हारा असर मुझ पर खत्म हो चुका है। आप ये आवाज में कहो या खामोशी में, फर्क नहीं पड़ता। बस ये बात जब उसके दिमाग में बैठ जाती है तो वो आपके सामने खड़ा रहने तक की ताकत खो देता है। लेकिन असली मोड़ तो अब आता है, वो मोड़ जो चाणक्य की सोच का सबसे बड़ा रहस्य है। चाणक्य कहते हैं कि दुश्मन को खत्म करने का सबसे आसान तरीका है उसे नजरअंदाज कर देना। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसे इंसान से ज्यादा परेशान नहीं होता जो उसकी बातों को कोई महत्व ही नहीं देता। आपका ध्यान हटता है और उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। सोचिए, जिसने आपको महीनों तंग किया वो अब आपको छू भी नहीं पा रहा, क्योंकि आप उसे अपने दिमाग तक पहुंचने नहीं देते। यही मानसिक युद्ध है और इसमें जीतता वही है जो शांत रहता है। अब आपको एक बड़ी बात बताता हूं, जब आप ये सारी चालें चलते हो
तो सामने वाला इंसान जैसे जैसे कमजोर होता जाता है, वैसे वैसे आप मजबूत होते जाते हो। और एक दिन ऐसा आता है जब वह खुद मान जाएगा कि वो अब आपको तंग नहीं कर सकता। ये उसकी हार नहीं, उसका अंत होता है, उसके खेल का अंत। क्योंकि जो इंसान आपको तंग करता है, उसका खेल ही ये होता है कि आप उसकी हर बात पर प्रतिक्रिया दें। लेकिन जैसे ही आप प्रतिक्रिया देना बंद करते हो, वो खत्म हो जाता है। अब आप एक नए मोड़ पर खड़े हो। अब आपको पता चल गया है कि आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में है। अब आप जानते हो कि कोई भी इंसान आपको तब तक तंग कर सकता है जब तक आप उसे ये इजाजत देते हो। अब आपकी खामोशी हथियार है, दूरी ढाल है और आत्मसम्मान शक्ति है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी कुछ ऐसी चालें बाकी हैं जिनसे आप उसका खेल पूरी तरह खत्म कर दोगे। वो चालें इतनी खतरनाक हैं कि एक बार इस्तेमाल कर दी तो सामने वाला इंसान कभी आप पर हाथ नहीं डाल पाएगा, कभी आपको तंग नहीं कर पाएगा, कभी हिम्मत नहीं करेगा कि आपकी तरफ आंख उठाकर भी देखे। अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां इंसान अपने अंदर की आग को पहचान चुका है, लेकिन अभी भी बाहर की दुनिया को ये आग दिखानी बाकी है। चाणक्य कहते हैं कि सबसे खतरनाक पल वो नहीं होता जब आप किसी की वजह से टूटते हो, बल्कि वो पल होता है जब आप टूटकर खामोशी से उठ खड़े होते हो। ये उठना साधारण नहीं होता, ये उठना आपकी ताकत की शुरुआत होती है। और हर वो इंसान जो आपको तंग करता है, वो आपकी इस शुरुआत से कांपने लगता है। उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है, आपको कुछ समझ आ गया है, कुछ अंदर से बदल गया है। लेकिन वो क्या है, ये वो कभी समझ नहीं पाता। बस इतना जान लेता है कि अब आप पहले जैसे नहीं रहे। अब आती है पांचवी चाल, जिसे चाणक्य मन का अस्त्र कहते हैं, अपने मूल्य को बढ़ाना। यह चाल इतनी खतरनाक है कि आपके तंग करने वाले की कमर यहीं टूट जाती है। जो आपको तंग करता है वो हमेशा ये चाहता है कि आपको लगे कि आप उसके बिना कुछ भी नहीं हो। लेकिन जैसे ही आप खुद की महत्वता पहचान लेते हो, जैसे ही आप खुद को प्राथमिकता देने लगते हो, जैसे ही आप खुद को जरूरी मानने लगते हो, सामने वाला जलने लगता है। उसे लगता है कि उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसे डर लगता है कि कहीं आप उसे पूरी तरह से अपनी जिंदगी से बाहर न कर दो। जो आदमी आपकी मौजूदगी पर राज करता था, वो आपकी अनुपस्थिति से डरने लगता है। ये बदलाव उसकी सबसे बड़ी हार है। अब आपको एक और रहस्य बताता हूं। जो इंसान आपको तंग करता है, वो आपका दिमाग पढ़ने की कोशिश करता है। उसे आदत पड़ जाती है कि आप उसकी हर बात पर पहले जैसे ही रिएक्ट करोगे। उसे लगता है कि अगर वो आप पर चिल्लाएगा तो आप डर जाओगे, अगर वो आपको अपमानित करेगा तो आप टूट जाओगे। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जब आप अपनी ही प्रतिक्रिया बदल देते हो तो सामने वाले की पूरी रणनीति ढह जाती है। जैसे ही आप भावनात्मक नहीं बल्कि व्यावहारिक तरीके से जवाब देने लगते हो, उसकी हर चाल बेअसर हो जाती है। अब वह गुस्से में बोले तो आप शांत, वह अपमान करे तो आप मुस्कुराओ, वह रूठे तो आप चुप। इसका असर इतना गहरा होता है कि वह इंसान अपनी ही हरकतों पर शक करने लगता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब आती है छठवीं चाल, अपनी उपलब्धियों से जवाब देना। दुनिया में सबसे बड़ा थप्पड़ है सफलता। जो आपको तंग करता है, वो हमेशा ये चाहता है कि आप उसकी वजह से रुक जाओ, टूट जाओ, आगे ना बढ़ो। लेकिन जब आप उसी दर्द का इस्तेमाल ताकत के रूप में करते हो और चुपचाप अपने काम में लग जाते हो, तब आप उससे आगे निकलने लगते हो। और सोचो, इससे बड़ा दर्द उसके लिए क्या होगा। जिसने आपको रुलाया, आज वही आपकी तरक्की देखकर जलता है। जिसने कहा था कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं करोगे, वही आज आपके बढ़ते कदमों की आवाज सुनकर डरता है। यही चाणक्य की खतरनाक चालों में से एक है। तंग करने वाले का खेल उसकी नजर के सामने खत्म कर देना, बिना एक शब्द बोले। अब बात करते हैं सातवीं चाल की, अपनी सीमाएं तय करना। जो इंसान आपको तंग करता है, वो हमेशा आपकी सीमाओं का फायदा उठाता है, क्योंकि आपकी सीमाएं कमजोर होती हैं। लेकिन जब आप सीमाएं बनाते हो, साफ, मजबूत और अटल, तब उसका हर हमला बेकार हो जाता है। सीमा का मतलब है कि कौन सा व्यवहार आप स्वीकार करोगे और कौन सा नहीं। कोई अगर चिल्लाएगा तो आप सामने से चले जाओगे, कोई अपमान करेगा तो आप संबंध खत्म कर दोगे, कोई आपकी भावनाओं से खेल करेगा
तो आप दूरी बना लोगे। और जब इंसान समझ जाता है कि आप अब बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हो बल्कि नियम बनाने वालों में से हो, वो पीछे हट जाता है। क्योंकि मजबूत सीमाओं से बड़ा डर किसी तंग करने वाले के लिए कोई और नहीं होता। लेकिन अब आती है 8वीं चाल, और ये चाल सबसे खतरनाक, सबसे प्रभावी और सबसे अंतिम है। चाणक्य कहते हैं कि अगर दुश्मन आपका सम्मान नहीं करता, आपकी भलाई का फायदा उठाता है, आपके दिल की कमजोरी को हथियार बनाता है और आपकी चुप्पी को कमजोरी समझता है, तो उसे अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देना चाहिए। ये चाल खून खराबे की नहीं, भावना की नहीं, बल्कि निर्णय की चाल है। जिसने आपको वर्षों तंग किया हो, उसका खेल खत्म करने का तरीका यही है कि आप उस दरवाजे को बंद कर दो जहां से वो अंदर आता था। अब कहानी और गहरी हो जाती है। जब आप यह 8 चालें चलते हो तो आप सिर्फ किसी का खेल खत्म नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी का एक नया अध्याय शुरू करते हो। आप पहले से ज्यादा मजबूत बनते हो, ज्यादा शांत, ज्यादा समझदार, और अब कोई भी इंसान आपको वैसे तंग नहीं कर सकता जैसे पहले करता था, क्योंकि आपने खुद को बदल दिया है। आपने अपनी सोच को मजबूत किया है, आपने अपनी आत्मा को बचाया है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस इंसान ने खुद को जीत लिया, उसे कोई नहीं हरा सकता। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां आपने अपनी खामोशी को हथियार बना लिया है, अपने दर्द को ताकत बना लिया है और अपनी सोच को इतना मजबूत कर लिया है कि अब कोई भी इंसान आपको पहले जैसा परेशान नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी एक आखिरी सच बाकी है, एक ऐसा सच जो चाणक्य ने अपने जीवन में हजारों बार महसूस किया और सिखाया कि जो इंसान तुम्हें तंग करता है, उसका असली खेल कभी बाहर नहीं बल्कि भीतर चलता है। वो आपकी सोच, आपकी भावनाओं, आपकी कमजोरी और आपके डर को गिरफ्त में लेकर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप भीतर से आजाद हो जाते हो, तभी उसका खेल खत्म हो जाता है। दुनिया में सबसे बड़ी जीत वही है जो भीतर जीती जाती है। अब सोचो, जब आप वो सारी चालें चल लेते हो, जब आप शांत रहते हो, दूरी बनाते हो, खुद को महत्व देते हो, अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाते हो, अपनी सीमाएं तय करते हो, तो सामने वाले की दुनिया हिल जाती है। जिसने आपको तंग किया था, अब वो समझ नहीं पाता कि आप उसके हाथों से कैसे निकल गए। उसे लगता है जैसे उसके सामने खड़ा इंसान कोई और ही है। वही इंसान जिसे वो कभी डरा देता था, आज उसी से वह आंख मिलाने से डरता है। यह स्थिति उसके लिए सबसे बड़ा अंत है, क्योंकि वो पहली बार देखता है कि उसका जादू अब आप पर काम नहीं करता। चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन का जादू टूट जाए, तब दुश्मन खत्म हो जाता है। और यही हुआ है, आपने उसका जादू तोड़ दिया। लेकिन इस कहानी का एक और पहलू है। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अब आपको यह समझ आ चुका है कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दूसरों को तंग करते हैं और दूसरे वो जो चुप्पी में मजबूत बनते हैं। लेकिन तीसरी किस्म के लोग सबसे खतरनाक होते हैं, वो लोग जो तंग करने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देते हैं। और अब आप तीसरी किस्म के इंसान बन चुके हो। आपने प्रतिक्रिया देना बंद कर दिया, आपने डरना बंद कर दिया, आपने टूटना बंद कर दिया। अब आप भीतर से लोहे जैसे बन चुके हो। अब आपकी खामोशी, आपकी दूरी, आपका ध्यान, आपकी सफलता, ये सब उसकी हार बन चुके हैं। अब वह जितनी कोशिश करेगा आपको परेशान करने की, उतनी ही जल्दी वो खुद ही थक जाएगा। क्योंकि जब इंसान सामने वाले को हिला ना पाए, तो वो खुद टूट जाता है। अब एक सच और सुनो, जो इंसान आपको लगातार तंग करता है, अंदर से बहुत डरपोक होता है। वो सिर्फ इसलिए हावी होता है क्योंकि उसे आपकी चुप्पी से ताकत मिलती है। जैसे ही आपने चुप्पी का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर दिया, उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। अब वो चलता है लेकिन डरते हुए, बोलता है लेकिन हिचकते हुए, और आपको घूरता है लेकिन समझ नहीं पाता कि आप कब इतने बदल गए। यही मनोवैज्ञानिक युद्ध है, जहां आप सामने कुछ नहीं करते, लेकिन फिर भी सामने वाला खुद ही हार जाता है। यही चाणक्य की सबसे खतरनाक चाल है, दुश्मन को उसके दिमाग में हराना। अब आपकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। आप अब जानते हो कि कौन आपके साथ है और कौन आपके खिलाफ। अब आप ये समझ चुके हो कि किसी को भी अपने दिल में इतनी जगह नहीं देनी चाहिए कि वो आपको तंग करने लगे।
आपकी जिंदगी आपकी है, आपका सम्मान आपका है और आपकी शांति आपकी है। और जो भी इंसान इन तीनों पर हमला करेगा वो आपके जीवन में रहने के लायक ही नहीं है। आप अब उस स्तर पर पहुंच चुके हो जहां आपको लोगों की जरूरत नहीं है, बल्कि लोग आपकी जरूरत महसूस करते हैं। क्योंकि मजबूत इंसान हमेशा आकर्षण का केंद्र होता है और कमजोर लोग उसकी रोशनी में खुद को छोटा महसूस करते हैं। यही कारण है कि तंग करने वाला इंसान अब आपसे दूरी बनाने लगेगा। वो सोचता है कि उसने आपको खो दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि आपने उसे छोड़ दिया। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ पर आ चुकी है। ये वो मोड़ है जहां आप खुद से एक वादा करते हो कि अब किसी को भी आपको उस हद तक नहीं पहुंचने दोगे जहां आप टूट जाओ। अब कोई भी इंसान आपको इतना परेशान नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने अपने अंदर वह शक्ति जगा ली है जो हर इंसान में होती है, लेकिन कम लोग पहचान पाते हैं। आपने अपने अंदर वो अग्नि जगा ली है जो कायरों को पीछे धकेल देती है और योद्धाओं को आगे बढ़ा देती है। और चाणक्य कहते हैं कि जिस दिन इंसान अपनी आंतरिक अग्नि को पहचान ले, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। और अब अंतिम बात, जिस आदमी ने आपको तंग किया, जिसने आपको रुलाया, जिसने आपको तोड़ा, उसका खेल खत्म हो चुका है। और खत्म आपने किया है बिना एक शब्द बोले, बिना एक शोर किए, बस अपने आप को बदलकर। यही असली जीत है। दुनिया जीतना आसान है, लेकिन खुद को जीतना कठिन। और आपने अपनी इस यात्रा में खुद को जीत लिया है। अब आप वो इंसान नहीं जो कभी तंग किया जाता था। अब आप वो इंसान हो जो अपनी इज्जत खुद बनाता है, अपने फैसले खुद लेता है और किसी भी तंग करने वाले को अपनी जिंदगी में जगह ही नहीं देता। आज से आपकी कहानी नई शुरू होती है। आज से आपकी ताकत नई है। आज से आपका आत्मसम्मान आपका कवच है। अब कोई भी इंसान आपको तंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने उसकी हर चाल, हर खेल, हर हथकंडे को समझ लिया है और खत्म कर दिया है। वो खेल जो कभी आपको रुलाता था, आज हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। अब आपकी जिंदगी आपका युद्ध नहीं, आपकी जीत है। कभी कभी एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान अपने आप से कह देता है कि अब बहुत हो गया, अब बस, अब मैं चुप रहने वाला नहीं, अब मैं किसी की बेइज्जती का खिलौना नहीं बनूंगा, अब मैं किसी की बातों का पंचिंग बैग नहीं बनूंगा, अब मैं किसी की नौटंकी, किसी का तमाचा, किसी का मजाक नहीं बनूंगा। क्योंकि अब जिस धैर्य पर मैं गर्व करता था, वही धैर्य सामने वाले की हिम्मत बन गया है और अब मैं उसे वो हिम्मत तोड़कर दिखाऊंगा। चाणक्य कहते हैं, जब कोई इंसान शांति को कमजोरी समझ ले तो समझ लो कि अब वक्त आ गया है उसके घमंड की कमर तोड़ने का। और आज ये वक्त आपके लिए भी आ चुका है। अब वो दिन खत्म हो गए जब आप चुप थे, जब आप सहते थे, जब आप सोचते थे कि छोड़ो, जाने दो, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब चुप्पी खत्म, अब छोड़ना खत्म, अब डर खत्म, अब हिसाब शुरू। आज जो आग आपकी छाती के अंदर धधक रही है, वो कोई साधारण गुस्सा नहीं, ये वही आग है जो इंसान को कई सालों तक सहने के बाद एक दिन इतना खतरनाक बना देती है कि सामने वाला खुद डरने लगता है कि आखिर उसने किया क्या था। अब वो वक्त नहीं जब आप पीछे हटेंगे, अब वो वक्त है जब सामने वाला भागेगा। अब आप वो नहीं जिन पर लोग चलकर चले जाते थे, अब आप वो हैं जिनके सामने लोग घुटने टेकेंगे। आपने जितनी बार बेइज्जती सही है, जितनी बार रातों में रोकर करवटें बदली हैं, जितनी बार लोगों ने आपको कमजोर समझकर आपकी पीठ में छुरा घोंपा है, जितनी बार आपने खुद से पूछा है कि मैं ही क्यों, अब उन सब का हिसाब एक एक करके होगा। और ऐसा होगा कि सामने वाला सोचेगा कि काश उसने आपको कभी छेड़ा ही ना होता। चाणक्य कहते हैं, जिस दिन शांत इंसान तय कर ले कि अब और नहीं, उस दिन उसके शत्रु का अंत शुरू हो जाता है। और आज वो दिन आ चुका है। अब ये खेल बदलेगा। अब आप नियम लिखेंगे, अब आप समय तय करेंगे और अब सामने वाला आपकी मेहरबानी पर जिएगा। आज से नहीं, अभी से नहीं, इसी सांस से आपकी सोच बदल जाएगी। क्योंकि अब आप जवाब मुंह मोड़कर नहीं देंगे, अब आप जवाब देंगे मुंह तोड़कर। अब आप चिल्लाकर नहीं जीतेंगे, आप चुप रहकर सामने वाले का खून सुखा देंगे। आप बदला हाथ उठाकर नहीं लेंगे, आप बदला लेंगे उसकी नींद छीनकर, उसके घमंड को कुचलकर, उसकी चाल को उसी पर पलटकर। आप उसे मारेंगे नहीं, आप उसे उसकी ही नजर में गिरा देंगे।
आप उसे चिल्लाएंगे नहीं, आप उसे उसके ही अहंकार में डूबा देंगे। आप उसे थप्पड़ नहीं मारेंगे, आप उसे इतनी गहरी चोट देंगे कि वो खुद पूछेगा कि ये हुआ कैसे। अब वो दिन चले गए जब आपका दिल टूटता था। अब वो दिन शुरू हो गए हैं जब सामने वाले का घमंड टूटेगा। अब वो दिन खत्म जब आप झुकते थे। अब वो दिन शुरू जब सामने वाला आपके सामने नाक रगड़ेगा। अब वो दिन खत्म जब आप रोकर सोचते थे कि काश मैं भी कुछ कर पाता। अब वो दिन शुरू जब दुनिया कहेगी इसने तो शत्रु को घुटनों पर ला दिया। चाणक्य कहते हैं शत्रु को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसका दिमाग तोड़ देना। और आज से आप वही करने वाले हैं, क्योंकि अब आपकी चुप्पी आपका हथियार नहीं, आपकी चुप्पी अब आपका वार है। अब आपका धैर्य आपकी कमजोरी नहीं, आपकी रणनीति है। अब आपका दर्द आपकी हार नहीं, आपकी ताकत है। अब आपकी आवाज आपके शब्दों से नहीं, आपकी चालों से चलेगी। और आज इसी पल आपके अंदर जो तूफान चल रहा है वही आपके शत्रु का विनाश है। चाणक्य कहते हैं जब शत्रु आपकी बेइज्जती करे और आपको कमजोर समझकर आपके ऊपर चढ़ने लगे तो सबसे पहली चाल यही है कि आप अपने आप को उसकी नजरों से गायब कर दो। इंसान तभी जोर से काटता है जब उसे लगता है सामने वाला डर रहा है, लेकिन जब आप अचानक शांत हो जाएं, दूरी बना लें और बोलना कम कर दें तो शत्रु की सबसे पहली कमजोरी खुलती है। उसका मन जलने लगता है कि अचानक ये चुप क्यों हो गया। यही अंदर का जलना उसकी पहली हार है, क्योंकि चाणक्य कहते हैं शत्रु की नींव गिराने के लिए पहले उसके मन की दीवार फोड़नी पड़ती है। आप बातचीत कम कर दो, उसकी मौजूदगी को अनदेखा कर दो और जितना वो आपको छेड़े उतना आप मुस्कुराकर चुप रहो। यह चुप्पी कमजोरी नहीं, मानसिक युद्ध की पहली चाल है। शत्रु का दिमाग इस बात से फटता है कि ये इंसान जिसे मैं दबाता था अचानक इतना शांत क्यों है। यह शांति ही उसे बेचैन करेगी और बेचैन शत्रु आधा मर चुका होता है। चाणक्य की दूसरी चाल है शत्रु को उसकी ही नजर में छोटा दिखाओ, लेकिन बिना एक शब्द बोले। कैसे? आप उससे ऊंचे लोगों से मिलना शुरू करो। आप अपने काम पर फोकस बढ़ा दो। आप खुद में बदलाव दिखाओ। आपकी तरक्की उसके अहंकार पर सबसे बड़ा तमाचा है। चाणक्य कहते हैं शत्रु की सबसे बड़ी हार तब होती है जब उसे एहसास हो कि उसके होते हुए भी तुम ऊपर उठ रहे हो, और यह वार खंजर से भी ज्यादा गहरा कटता है। तीसरी चाल, शत्रु को महत्वपूर्ण महसूस कराना बंद कर दो, क्योंकि शत्रु तभी ताकतवर बनता है जब आप उसे अपने दिमाग में जगह देते हो। अब ये जगह खाली करो। वो बोले तो सुनो मत, वो ताने दे तो हंसकर निकल जाओ, वो सामने आए तो अपनी नजरें उससे हटाकर कहीं और देखो। उसको लगेगा कि उसने जितनी भी कोशिश की उसका कोई असर नहीं हो रहा। ये एहसास उसके घमंड की रीढ़ तोड़ देता है। चौथी चाल चाणक्य की सबसे खतरनाक चालों में से एक है। शत्रु को अंदाजा ही न लगने दो कि तुम क्या करने वाले हो। उसकी जांच करो, उसकी हरकतों पर नजर रखो, उसके इरादों को समझो, लेकिन अपनी कोई हरकत खुलने मत दो। शत्रु तब सबसे ज्यादा डरता है जब आप प्रिडिक्टेबल ना रहो, जब आप अचानक शांत, फिर अचानक तेज, फिर अचानक गायब, फिर अचानक सामने। यह मानसिक खेल उसके दिमाग पर ऐसे वार करता है जैसे हजारों कीलें एक साथ उतर गई हों। पांचवी चाल, अपने शत्रु को कभी भी सीधा जवाब मत दो। उसको उलझाओ, वो उकसाए, आप मुस्कुरा दो। वो चिल्लाए, आप धीरे बोलो। वो आपका नाम बदनाम करे, आप अपना काम बढ़ा दो। वो आपको नीचे गिराए, आप अपनी साइलेंस बढ़ा दो। चाणक्य कहते हैं शत्रु को जवाब देने का सबसे बड़ा तरीका उसे उसकी ही बातों में उलझाकर मार देना है। छठी चाल, उसको वही चीज मारती है जिसमें वो खुद सबसे ज्यादा घमंडी हो। अगर उसका घमंड उसका पैसा है तो आप अपनी सादगी से उसे नीचे गिराओ। अगर उसका घमंड उसका रुतबा है तो आप अपनी इज्जत से उसे तोड़ो। अगर उसका घमंड उसकी बातों में है तो आप अपनी खामोशी से उसकी आवाज को बेअसर कर दो। अगर उसका घमंड उसकी चालाकी में है तो आप उसकी चालों को पहले ही समझकर उसे उसी की कुर्सी पर गिरा दो। सातवीं चाल, शत्रु की कमजोरी वही बनाओ जो वह सबसे ज्यादा छिपाता है। वह कौन सी चीज है जिससे वह डरता है? कौन सा सच है जो उसके मन में कांटे की तरह चुभता है? कौन सा राज है जो उसके घमंड की नींव है? चाणक्य कहते हैं शत्रु को हराना है तो उसकी ताकत नहीं,
उसकी सबसे गहरी कमजोरी पर वार करो। और जब आप ये चाल खेलते हो, शत्रु कुछ भी करे वह टूट कर गिरता है। 8वीं चाल, शत्रु को सोचने पर मजबूर कर दो कि तुम किस लेवल का खेल खेल रहे हो। जब आप चुप होकर अपने काम पर ध्यान देते हो, जब आप जवाब नहीं देते, जब आप वक्त सही देखकर मुस्कुरा देते हो, जब आप बिना कुछ बोले उसके मन में तूफान खड़ा कर देते हो, तो उसे लगता है कि आप उससे कहीं अधिक मजबूत, अधिक बुद्धिमान और अधिक खतरनाक हो। और जब शत्रु आपको अपने से बड़ा मान ले, वह खुद घुटनों पर आने लगता है। 9वीं चाल, शत्रु को यह महसूस कराओ कि उसने आपका असली रूप कभी देखा ही नहीं। आप जितना मजबूत होंगे, जितना शांत रहेंगे, जितना नियंत्रित रहेंगे, वह उतना ही डरा रहेगा कि यह इंसान अगर गुस्से में आया तो क्या करेगा। यह डर ही आपकी जीत है। 10वीं चाल, शत्रु को खुद उसकी ही नजरों में गिरा दो। आपने जो सहा है, जो दर्द आप में जमा है, जो अपमान आपने झेला है, उसका बदला आप हाथ उठाकर नहीं, उसका बदला आप अपनी सफलता, अपनी चुप्पी, अपनी चालाकी और अपनी ठंडे दिमाग वाली रणनीति से लेते हैं। उसके सामने आपकी तरक्की, आपका विकास, आपका संयम, ये सब उसकी नाक जमीन पर रगड़ते हैं। चाणक्य की 11वीं चाल, जब शत्रु कमजोर पड़ जाए तो उसे दोबारा ताकत मत लेने दो। उसे उसकी ही गलती में फंसा दो, उसे उसके ही शब्दों में डूबा दो, उसे उसके ही अहंकार से काट दो। एक बार वो टूटे तो उसे फिर उठने मत दो। और 12वीं चाल, जो चाणक्य की सबसे खतरनाक, सबसे विनाशकारी चाल है, शत्रु को तब मारो जब वो सोच भी न सके कि तुम वार करोगे। यही वो समय होता है जब वह सबसे ज्यादा घायल होता है, सबसे ज्यादा टूटता है, सबसे ज्यादा नाक रगड़कर माफी मांगता है। पर देखो, आचार्य चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने की सबसे बड़ी चाल ये नहीं होती कि तुम उसके सामने खड़े होकर चिल्लाओ। असली चाल ये होती है कि तुम उसके दिमाग में जगह बना लो। जब तुम उसके दिमाग में घर कर जाते हो, तब वो खुद ब खुद डरने लगता है। और एक बात याद रखना, डर वही खाता है जिसने तुम्हें कम समझा हो। तो पहला वार वही करो, उसकी सोच पर। उसे ये एहसास दिलाओ कि तुम वो नहीं हो जो पहले थे। अब तुम्हारी चुप्पी भी उसके लिए खतरा है। अब तुम्हारी नजर भी उसके दिल में तूफान खड़ा कर देती है। यही पहली चाल है, शत्रु को मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ देना। और चाणक्य कहते हैं, शत्रु को बर्बाद करने से पहले उसे आराम करने दो। यानी उसे ये महसूस होने दो कि तुम थक गए हो, तुम हार रहे हो, तुम टूट चुके हो। ये चाल बहुत कम लोग समझते हैं। जब उसे लगे कि अब तुम कमजोर हो गए हो, तब वो अपनी सारी सावधानी हटा देता है। और वहीं से शुरू होती है दूसरी चाल, शत्रु को बेपरवाह बनाना। क्योंकि बेपरवाह शत्रु खुद अपनी कब्र खोदता है। इसके बाद आती है तीसरी चाल, जो सबसे घातक है। चाणक्य कहते हैं, अपने शत्रु को कभी ये मत समझने दो कि तुम कहां वार करने वाले हो। तुम्हारा अगला कदम क्या होगा, ये सिर्फ तुम्हें पता होना चाहिए। शत्रु को भ्रम में रखो। एक पल उसे लगे कि तुम नरम हो गए, दूसरे ही पल उसे महसूस हो कि तुम पत्थर की तरह कठोर हो। एक पल उसे लगे कि तुम पीछे हट रहे हो, अगले ही पल तुम सामने दीवार बनकर खड़े हो जाओ। यही है भ्रम की चाल, और यही चाल शत्रु की नींद उड़ाकर रख देती है। और अब आती है वो चाल जहां से खेल पलटता है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को मात देना चाहते हो तो पहले उसकी कमजोरियों को पकड़ो। और कमजोरियां खोजने का तरीका क्या है? बहुत आसान, उसे बोलने दो। जितना वो बोलेगा उतना ही वो अपना राज खोलेगा। तुम बस चुप रहो, सुनो और उसमें वो दरार खोजो जहां से उसका नाश होगा। हर शत्रु की एक ना एक कमजोरी होती है, और वही कमजोरी उसका गला काटती है। लेकिन वो कमजोरी तभी सामने आती है जब तुम शांत रहो और समझदारी से उसकी हर हरकत का विश्लेषण करो। इसके बाद आती है पांचवी चाल, वार हमेशा वहां करो जहां उसे उम्मीद न हो। चाणक्य कहते हैं, तरफा तरफा लड़ने वाले कभी जीतते नहीं। जीतता वही है जो समय देखकर वार करता है, और समय वही चुने जो उसे सबसे ज्यादा दर्द दे। तुम सोचो, वो कहां कमजोर है, कहां डरता है, किस बात से कांपता है, किस चीज से उसका घमंड टूटता है। बस वहीं वार करो। वार छोटा हो या बड़ा, फर्क नहीं पड़ता। बात वार की ताकत की नहीं, बात वार की टाइमिंग की है। और चाणक्य की चाल यही कहती है,
सही समय पर किया गया छोटा वार भी बड़े से बड़ा शत्रु घुटनों पर ला देता है। और अब सुनो, ये चाल उसकी कमर तोड़ देती है। चाणक्य कहते हैं, शत्रु को हराने से पहले उसके समर्थकों को तोड़ो, क्योंकि शत्रु अकेला कभी ताकतवर नहीं होता। उसकी ताकत उसके पीछे खड़े लोगों में होती है। जब तुम एक एक करके उसके सहारों को हटाते चले जाओगे तो वो अपने आप धराशायी हो जाएगा। उसे किसी तीर मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद गिर जाएगा, खुद टूट जाएगा। और वहां से शुरू होती है उसकी असल बर्बादी। और आखिर में चाणक्य की वो चाल जो सबसे घातक, सबसे निर्णायक और सबसे निर्मम है। शत्रु को वही दर्द दो जो उसने तुम्हें दिया है, लेकिन उससे 2 गुना। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, बदला वही है जो दिल को ठंडक दे, और न्याय वही है जो शत्रु को याद रहे कि उसने किससे पंगा लिया था। उसे ऐसे गिराओ कि दोबारा उठने का हौसला भी न रहे। उसे ऐसी हार दो कि अगली पीढ़ी तक उसका नाम कांप उठे। उसे दिखाओ कि तुम वही इंसान नहीं हो जो चुपचाप उसका जुल्म सहता था। अब तुम वो इंसान हो जिसकी चुप्पी भी तूफान है और जिसकी नजर भी तलवार। ये हैं चाणक्य की चालें। इन चालों को जिसने समझ लिया वो न सिर्फ शत्रु को हराता है, बल्कि उसे ऐसी शिकस्त देता है कि वो उम्र भर पछताता है। जब शत्रु आपकी शांति को आपकी कमजोरी समझने लगे, तब आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अब समय है अपनी चाल बदलने का। अब बात सहने की नहीं, अब बात सीधी है, शत्रु की कमर तोड़ने की। याद रखो, चुप रहकर सबूत इकट्ठे करने वाला व्यक्ति हमेशा युद्ध जीतता है। इसलिए सबसे पहला कदम यही है कि अब अपने शत्रु को अपनी भावनाएं बिल्कुल नहीं दिखानी। उसे यह महसूस होने ही मत दो कि तुम क्या सोच रहे हो, किस पर भरोसा करते हो और किस पर शक। तुम जितना कम दिखाओगे वो उतना ज्यादा गलती करेगा। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है उसे उसकी ही चाल में उलझाना। इसीलिए अब तुम्हें उसका भरोसा तोड़ना नहीं, उसे गलत भरोसा देना है। वही भरोसा जिसे वो सच मानकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारेगा। अब तुम उसे ऐसी बातें सुनाओ जो उसे मीठी लगें, पर उसमें जहर छिपा हो। उसे लगे कि अब तुम गुस्से में नहीं हो, अब तुम शांत हो, अब तुम कमजोर हो। ऐसे समय में शत्रु अपनी सबसे बड़ी गलती करता है, वो खुद को सुरक्षित समझ लेता है। और जब शत्रु सुरक्षित महसूस करे तभी वार करना चाहिए। यह चाणक्य की सबसे घातक नीति है। तुम शांत हो जाओ, लेकिन भीतर से ठंडे दिमाग से योजना बनाओ। शत्रु को लगता रहे कि अब तुम्हारे अंदर की आग बुझ गई है, जबकि असल में तुम अंदर से फट रहे हो और बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हो। इसके बाद चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारने से पहले उसकी नींव हिलाओ। उसके रिश्ते, उसके साथ खड़े लोग, उसका आत्मविश्वास, इन सब को तुम्हें एक एक करके तोड़ना है। उसके सामने मत बोलो, लेकिन उसके बाद उसके आसपास के लोगों से बात करो। उसकी कमजोरियों को धीरे धीरे सबके सामने आने दो, बिना तुम्हारा नाम आए। यही नीति चाणक्य की सबसे खतरनाक नीति है। वार छुपकर करना और असर ऐसा कि शत्रु को समझ ही ना आए कि जख्म किसने दिया। अब वक्त है अपने शत्रु को उसके ही जाल में घसीटने का। उसे वही बातें बताओ जो वो सुनना चाहता है, ताकि उसका दिमाग सुन्न हो जाए और वह यह न समझ सके कि तुम उसकी हर चाल को पहचान चुके हो। जब वह बोले तो मुस्कुरा दो, जब वह घमंड दिखाए तो सिर हिला दो, जब वह तुम्हें कम समझे तो उसे समझने दो। यही तुम्हारा हथियार है, शांत दिखने का नाटक। और जब वह बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तभी वह चाणक्य का पल आता है। वह पल जब तुम उसके घमंड की नींव पर आखिरी चोट मारते हो। यही वह क्षण है जब शत्रु घुटनों पर आता है, जब उसका दिमाग हिल जाता है, जब उसे समझ नहीं आता कि यह सब हुआ कैसे। और अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। शत्रु को खत्म करने के लिए उसकी कमजोर नस पकड़नी पड़ती है। हर शत्रु की एक नस होती है, एक डर, एक भूख, एक कमजोरी। और चाणक्य कहते हैं कि जब तक वह कमजोरी पकड़ नहीं लेते तब तक हमला मत करो। तुम अब उसके हर कदम को नोट करो, उसकी हर बात को, उसकी हर आदत को। वह क्या छुपाता है, क्या दिखाता है, किससे डरता है, किसके सामने झुकता है, सब जानो। और जब वह कमजोरी तुम्हारे हाथ आ जाए, फिर उसे ऐसे दबाओ कि वह तड़प कर खुद मान ले कि उसका विनाश अब तुम्हारे हाथ में है। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने के लिए जोर की जरूरत नहीं होती, दिमाग की जरूरत होती है।
और दिमाग वही जीतता है जो भावनाएं अपने अंदर रखते हुए बाहर शांत दिखाई दे। अब तुम सिर्फ एक ही बात पर ध्यान दो, अपने शत्रु को वहीं मारना है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। अब न नरमी है, न दया है, न इंतजार। अब सिर्फ बदला है, वो बदला जो चुपचाप भीतर पक चुका है, और अब वक्त है उसे बाहर निकालने का। ये वो समय है जब तुम अपने शत्रु को घुटनों पर ला सकते हो, उसकी अहंकार को मसल सकते हो और उसे दुनिया के सामने उसकी औकात दिखा सकते हो। अब चाणक्य कहते हैं कि सबसे बड़ा वार तलवार से नहीं, धैर्य से होता है। शत्रु के पास शक्ति हो सकती है, लोग हो सकते हैं, साधन हो सकते हैं, लेकिन उसके पास धैर्य नहीं होता। शत्रु हमेशा जल्दी में गलती करता है। इसी जल्दी को अपना हथियार बनाओ। तुम शांत रहो, धीरे चलो, लेकिन लक्ष्य पर अटल रहो। तुम जितना शांत रहोगे वह उतना बेचैन होगा। इसके बाद आता है दूसरा सबसे घातक कदम, शत्रु को मानसिक रूप से थका देना। तुम अब उसके सामने नहीं, उसके दिमाग में लड़ाई लड़ो, उसके मन में शक पैदा करो, उसे ऐसा महसूस कराओ कि अब कुछ भी उसके बस में नहीं है। यह काम धीरे धीरे करो ताकि उसे लगे कि उसका पतन प्राकृतिक है, जबकि असल में तुम उसकी जमीन उसके पैरों के नीचे से खींच रहे हो। किसी भी शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी है दिमाग का अस्थिर होना, और चाणक्य कहते हैं कि जब दिमाग हिल जाए तो सेना, ताकत और धन सब व्यर्थ हो जाते हैं। अब तीसरी सबसे खतरनाक चाल, शत्रु को गलत भरोसा दिलाना। यह नीति इतनी गहरी है कि अगर सही समय पर इस्तेमाल की जाए तो शत्रु खुद अपनी हार का रास्ता चुन लेता है। उसे लगता रहे कि तुम उसकी तरफ झुक रहे हो, तुम नरम हो रहे हो, तुम पीछे हट रहे हो। उसे लगे कि जीत उसकी है, यह भ्रम ही उसकी हार बनेगा। ऐसा भ्रम देना कि उसे समझ ही ना आए कि असली खेल कहां चल रहा है। यह वही नीति है जिसका प्रयोग चाणक्य सबसे कठिन युद्धों में करते थे। पहले शत्रु को ऊंचा उठाओ, फिर उसी ऊंचाई से उसे धक्का दे दो। इसके बाद आता है चौथा सबसे खतरनाक हथियार, शत्रु की प्रतिष्ठा पर हमला, लेकिन सीधे नहीं, छिपकर। चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को मारना आसान है, लेकिन शत्रु की प्रतिष्ठा को गिरा देना, उसे समाज की नजरों में छोटा कर देना, यह उससे भी बड़ा वार है। क्योंकि प्रतिष्ठा गिरने के बाद व्यक्ति खुद टूटकर बिखर जाता है। इसलिए तुम उसके खिलाफ सीधे नहीं बोलो, लेकिन ऐसा माहौल बना दो कि लोग खुद पूछने लगें, ये आदमी भरोसे के लायक है भी या नहीं। यही वह वार है जो शत्रु को अंदर से खोखला कर देता है और उसके मन में डर, निराशा और संदेह को जन्म देता है। और जब भय मन में पैदा हो जाए तब शत्रु अपनी सबसे बड़ी शक्ति भी खो देता है, साहस। अब आता है वह पल जो युद्ध को खत्म करता है। शत्रु को वहीं चोट मारो जहां उसका घमंड बसता है। हर शत्रु का एक गर्व होता है और वही गर्व उसकी मौत का कारण बनता है। कोई अपने रूप पर, कोई अपनी ताकत पर, कोई अपने शब्दों पर, कोई अपने समर्थकों पर। तुम अब वही तलाशो, और जब तुम्हें वह गर्व की जड़ मिल जाए फिर चाणक्य की शैली में उस पर वार करो। ऐसा वार कि उसका घमंड चकनाचूर हो जाए और वह अपनी ही नजरों में गिर जाए। यही वह क्षण होता है जब शत्रु की कमर टूटती है। और अब आखिरी नीति, शत्रु को खत्म करने से पहले उसे यह एहसास करा दो कि वह खत्म होने ही वाला है। चाणक्य कहते हैं कि भय आदमी को अंदर से मार देता है। तुम्हें मारने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस उसे डराना है। ऐसा डर जो उसकी नींद उड़ा दे, उसकी हिम्मत पिघला दे और उसके मन में यह बैठ जाए कि अब उसका समय पूरा हो चुका है। जब शत्रु भीतर से टूट जाए तब उसे हराना बच्चों का खेल है। यही चाणक्य का अंतिम और सबसे भयानक सिद्धांत है। पहले मन तोड़ो, फिर तन टूटेगा अपने आप। अब यह युद्ध बाहरी नहीं रहा, अब यह मानसिक युद्ध है। अब यह दिमाग की चालें हैं, और जब चाणक्य की चालें लागू हो जाती हैं तब शत्रु घुटनों पर अपने आप गिरता है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब वक्त है तुम्हारे उठने का और शत्रु के झुकने का। अब न दया होगी न माफी, अब बस वही नीति चलेगी जो चाणक्य ने सिखाई थी। शत्रु को इतना तोड़ दो कि वह तुम्हारी तरफ देखने की भी हिम्मत न कर सके। अब चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को हराने का सबसे आसान तरीका है तुम्हारी चुप्पी से उसके दिमाग को पिघलाना। चुप्पी एक ऐसा हथियार है जो बिना आवाज किए, बिना ताकत दिखाए,
सामने वाले की नसों को काट देता है। जब तुम अचानक शांत हो जाते हो तो शत्रु के मन में पहला सवाल यही आता है, ये अचानक खामोश क्यों है? और यही सवाल उसकी नींद उड़ा देता है। वह खुद को सुरक्षित दिखाएगा, लेकिन भीतर से उसका दिमाग कांप रहा होगा। चाणक्य कहते हैं कि जब शत्रु यह न समझ पाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तब उसके अंदर डर खुद पैदा हो जाता है और यही डर उसके फैसले बिगाड़ देता है। इसके बाद आता है चाणक्य का दूसरा वार, शत्रु को गलत समय पर सही बात दिखाना। यानी तुम उसे सच तो दिखाओ, लेकिन उस समय जब उसका दिमाग उसे सहन ही ना कर सके। जैसे ही तुम शत्रु को उसकी हार का एक छोटा संकेत दो, उसका साहस टूटने लगता है। वह समझ नहीं पाएगा कि यह संयोग है या तुम्हारी चाल, और वहीं उसका दिमाग बिखरना शुरू हो जाता है। एक डरा हुआ शत्रु कभी सही चाल नहीं चल पाता, और यही चाणक्य की नीति है। पहले उसका साहस तोड़ो, फिर उसके निर्णय। अब चाणक्य की तीसरी घातक चाल, शत्रु के समर्थकों को उसकी ही नजर में संदिग्ध बना देना। सीधे मत बोलो, बस माहौल बनाओ। 2-3 ऐसी बातें शत्रु के सामने कैजुअली कहो जिससे उसे लगे कि उसके अपने ही लोग अब उसके पक्ष में नहीं हैं। जब शत्रु को अपने ही लोगों पर शक होने लगता है, तब वह अपनी शक्ति खो देता है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका विश्वास टूट चुका होता है। अब वो हर कदम डर कर उठाएगा, हर बात सोच समझकर बोलेगा और हर काम में शक की दीवार खड़ी करेगा। यही वह क्षण होता है जब वह अंदर से घुटता है, और यही घुटन उसका विनाश बना देती है। फिर आता है चाणक्य की चौथी चाल, शत्रु को उसकी ही बातों के खिलाफ खड़ा करना। उसे वही शब्द दोहराने दो जो उसने तुम्हारे खिलाफ कहे थे। उसे उसी बात में फंसाओ, उसी शब्द जाल में उलझाओ। उसे ऐसा महसूस होने दो कि अब लोग उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। यह रणनीति इतनी गहरी है कि व्यक्ति खुद के शब्दों का बोझ उठाते उठाते थक जाता है। उसे लगता है कि उसका प्रभाव खत्म हो चुका है, और यही मानसिक थकान उसे कमजोर बनाती है। चाणक्य कहते हैं कि शब्द हथियारों से ज्यादा घातक होते हैं, इसलिए शत्रु को उस